राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है। तो 2025 में उत्पन्ना एकादशी अगहन माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत 15 तारीख को रखा जाएगा। दिन पड़ रहा है शनिवार। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको 1000 गौ दान करने का फल का प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, उत्पन्ना एकादशी के दिन। तो आपको एकादशी का व्रत नियम से करना चाहिए। जो लोग नियम से पालन करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो उनके घर का कष्ट, दुख, कलेश दूर होता है। तो इस एकादशी व्रत का नियम 10वीं से चालू हो जाता है। लहसुन प्याज 1-2 दिन पहले से खाना छोड़ दिया जाता है और 10वीं के दिन आपको शुद्ध भोजन किया जाता है। 10वीं के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। चने के दाल, कोदो, शहद, साग, मसूर के दाल, चावल 10वीं के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन शुद्ध आपको भोजन करना चाहिए। 10वीं के दिन एक टाइम भोजन करना चाहिए 10वीं के दिन। बाकी आप फल पानी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूध लीजिए, लेकिन अन्न आपको एक बार खाना चाहिए 10वीं के दिन। 10वीं के दिन किसी के दूसरे घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे के घर का दिया हुआ अन्न नहीं भोजन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का बहुत नियम का पालन करना पड़ता है, तब एकादशी का फल मिलता है। 10वीं के दिन से ही नियम चालू हो जाता है। तो 10वीं एकादशी, द्वादशी, तब जाके आपको एकादशी का फल को प्राप्त होता है। तो जो लोग एकादशी के व्रत करते हैं तो नियम जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से नहीं होता है, नियम को पालन बहुत जरूरी होता है करना। बहुत लोग व्रत करते हैं लेकिन नियम नहीं करते हैं, तो लोग फिर बोलते हैं कि मेरे को व्रत का, पूजा का फल नहीं मिलता है। जब आप व्रत का नियम नहीं करिएगा, कोई पालन नहीं करिएगा, तो आपका व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए एकादशी का व्रत का नियम होता है। नियम आपको अब ये नहीं कि नियम पालन कर रहे हैं और दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, वो भी आपका कोई फल नहीं मिलेगा। किसी को बुराई मत सोचिए, आप सच्चे मन से एकादशी का व्रत कीजिए, नियम को पालन करिए, आपका फल पूरा प्राप्त होगा। तो इस एकादशी का व्रत, उत्पन्ना एकादशी का बहुत करने का ज़्यादा महत्व होता है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना चाहिए। किसी के चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। चुगली निंदा वाला आदमी से आपको दूर रहना चाहिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि जो लोग चुगली निंदा करते हैं उनको तो करना नहीं है, आपका भी किया हुआ पूरा नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए उस आदमी से आपको दूर होना चाहिए, क्योंकि आपको फल का कट जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन किसी के व्रत में चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भजन हर कीर्तन कीजिए। रात में आपको बन सके तो जागरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जागरण का महत्व ज़्यादा होता है। तो आपसे हो सके तो जागरण जरूर कीजिए। एकादशी के दिन बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत हो, ये नहीं कि बार बार खाना चाहिए, क्योंकि बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। उत्पन्ना एकादशी का बहुत महत्व है, कि सबको व्रत करना चाहिए। महीना में 2 एकादशी आती है, तो दोनों एकादशी का महत्व ज़्यादा होता है। ये नहीं कि शुक्ल पक्ष के है तो ज़्यादा है, कृष्ण पक्ष के है कम है, नहीं, दोनों पक्ष के एकादशी का महत्व ज़्यादा होता है। दोनों एकादशी अपने आप में, जैसे काली गाय का दूध हो या सफ़ेद गाय का दूध हो, दूध सफ़ेदे होता है, तो इसीलिए दोनों कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों का महत्व होता है। तो आपको अगर तुलसी माला पहनना है तो तुलसी माला देखिए, जो लोग पहनना चाहते हैं, ऐसे मैं तो अपना चैनल में पुराना वीडियो डाली हूँ,
तो जो लोग अगर पहनना चाहते हैं तो तुलसी माला देखिए एकादशी के दिन पहनना चाहिए, कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो। आप व्रत भी नहीं कर रही है, आपको पहनना भी है तो एकादशी के दिन पहनना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला एकादशी के दिन से शुरू किया जाता है पहनना। तो पहले आप उस दिन एकादशी के दिन पूजा पाठ करके व्रत कर रही है तब वो, नहीं कर रही है तब वो तुलसी माला आपके लड्डू गोपाल हो या विष्णु भगवान का फोटो हो उसमें पहना दीजिए, पहले पहना दिया जाता है। उसके बाद सारा दिन छोड़ दीजिए, शाम को एकादशी के दिन आप पहन लीजिए। तो तुलसी माला पहनने का नियम भी होता है, क्योंकि मैं अपना पुराना वीडियो में डाल दी हूँ हर चीज़ तुलसी माला के बारे में स्पेशल वीडियो बना के। ये तो मैं बता देती हूँ कि जो लोग अगर पहनना चाह रहे हैं तो एकादशी के दिन पहनना शुरू करेंगे, क्योंकि एकादशी से शुरू किया जाता है। मैं भी एकादशी के दिन से शुरू की थी। तो लहसुन प्याज खाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन दारू शराब मीट मुर्गा ये सब खाने वाला आदमी नहीं पहन सकता है तुलसी माला। प्याज लहसुन खाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मीट मुर्गा दारू शराब नहीं चलेगा। तुलसी माला पहनने से जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें भी कोई समस्या नहीं है, पीरियड में भी कोई समस्या नहीं है। मैं अपना बड़ा वीडियो में ये सब चीज़ बता दी हूँ बात। जिनको अगर पहनना है देखना है तो मेरा पुराना वीडियो तुलसी माला का लोग खोल कर देख लेंगे, मेरा चैनल में मिल जाएगा। तो तुलसी माला मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग पहनने होंगे, पहनना चाह रहे होंगे तो एकादशी के दिन पहनना चाहिए। एकादशी के दिन से शुरू करना चाहिए तुलसी माला। ये नहीं कि बीच में जब मन तब डाल लिए। तो हर प्रकार के आदमी होते हैं कि जब मन कोई काम कर लो, जब मन तब पहन लो। कोई चीज़ लोग कहते हैं कि पहनना, कुछ फल नहीं मिल रहा है, कुछ ये नहीं मिल रहा है, तो उल्टा सीधा काम करने से थोड़ा नहीं होगा। आपको सही नियम सही टाइम जानना चाहिए, कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि हर चीज़ नियम का पालन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी तुलसी माला एकादशी के दिन शुरू की थी। लड्डू गोपाल मैं रखी हूँ तो लड्डू गोपाल को मैं पहना दी थी। उसके बाद शाम को मैं उतार के पहन ली थी। तो ये नहीं है कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहा है, अगर पहनना चाह रहा है, अगर नियम का पालन करना है तो मीट मुर्गा खाना है तो एकादशी का तुलसी माला नहीं पहना जाता है, क्योंकि मीट मुर्गा खाने वाला आदमी तुलसी माला नहीं पहनेंगे। लहसुन प्याज चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपका पारण का टाइम मैं बताती हूँ कि पारण कब से कब करना है। तो पारण 16 तारीख को संडे के दिन करना है। सुबह में 7:15 से लेकर 8:45 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए, क्योंकि पारण सही समय पर ही होना चाहिए, क्योंकि पारण का ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए पारण आपका टाइम पर होना चाहिए। तो पारण आपको तुलसी गंगा जल से कर लीजिए। अगर सुबह के टाइम में नहीं बन पा रहा है जल्दी, तो क्योंकि अब तो ठंडी का मौसम चल रहा है तो आलस हो जाता है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो किसी के, क्योंकि इसमें नहा कर ही खाना बनाया जाता है, इसमें अपन शुद्ध खाना बनाया जाएगा तब खाया जाएगा पारण के दिन। ये नहीं कि जैसे तैसे खाना बनेगा तो वही खाना कोई खा लेगा। तो आप से नहीं हो पा रहा है तो तुलसी गंगा जल से आप पारण कर लीजिए। उसके बाद शुद्ध भोजन बना के खाइए, क्योंकि जिस दिन पारण हो उस दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पारण का दिन है। तो इसीलिए आपको उस दिन शुद्ध भोजन करना चाहिए, नहा के खाना बनाना चाहिए, तब आप भोजन कीजिए। नहीं बन पा रहा है तो तुलसी गंगा जल से आप पारण कर लीजिए। उसके बाद फिर शुद्ध भोजन बना के खाइए, लहसुन प्याज नहीं डालिए। तो चलिए, ओके, बाय, राधे राधे। अगर आपका ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब पक्का ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। आइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो चलिए, ओके, बाय, राधे राधे।